हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 12 कर दीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने पहली एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, तो अभी कोई और नहीं बोलिएगा तो उनको दिक्कत नहीं होगा अगर बाई चांस उनका नहीं बोला, ठीक है। ओके, कमेंट करके ही बताइए जो भी आपको पूछना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 को कौन सा पार्ट बताना है ये भी बता दीजिए मुझे, कमेंट में बताइए। कमेंट कोई एक पार्ट पूछ लो 11 का, कोई एक पार्ट। अरुण, फर्स्ट पार्ट, चलो फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। यार एक तो कर लोगे तुम, है ना, एक से आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। हाँ आरडी शर्मा का है, चलो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। चलो फर्स्ट पार्ट देखते पहले। n फैक्टोरियल, देखिए ध्यान से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर n माइनस r माइनस 1, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने LHS लिया, तो LHS में क्या किया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि n बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 बचेगा और n माइनस 2 बचेगा, n माइनस 3 बचेगा, है ना। नंबर एक कम होते जाते हैं। अगर मान लो ये 10 है तो अगला क्या आएगा, 9 आएगा, अगला क्या आएगा, 8 आएगा, अगला क्या आएगा, 7 आएगा, और पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंचेगा, 3 2 1 तक पहुंचेगा, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया कि ऐसा होगा। तो यहाँ तो n तक है तो इसमें इस तरह से चलेगा, और ये कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा, हो गया, चलो यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको पूरा खोल लिया, पूरा खोल लिया वहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। पूरा खोलने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा n माइनस 4 आएगा, ठीक है, n माइनस 4। अभी देखिए, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 10 फैक्टोरियल खोल रहा हूं, तो 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, मैं चाहता हूं 7 पर रोक दूं, तो 7 फैक्टोरियल लग जाएगा, ठीक है। 7 पर रोक दिया मैंने, ठीक है, तो 7 पर रोक दिया तो इस तरह से लग जाएगा। तो देखिए ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो मान लिया मैंने कि कोई एक r तक गया है, n माइनस आर तक, है ना, कोई एक नंबर बीच में आया है, ठीक है, n माइनस आर आया है। इससे जस्ट पहले क्या होगा, n माइनस आर, इससे एक कम, है ना, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1, ठीक है। इसके जस्ट आगे क्या होगा, n माइनस आर, इससे एक ज्यादा तो प्लस 1, इस तरह का होगा। और ये आगे जाएगा आपका लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। इसको मैं अभी दोबारा समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि n फैक्टोरियल है और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको जब ओपन करना है तो मुझे पता है, तो आप बोल सकते हो इसमें कि ये n लिखा हुआ है और ये n में से r कम लिखा हुआ है, तो ये कम लिखा हुआ है, तो ये जो है ये छोटा है ना, और ये जो नंबर लिखा है ये बड़ा है। और हमें पता है कि जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसको टच नहीं करना है हमें, है ना, बड़े वाले फैक्टोरियल को टच करना है। तो देखिए, तो हम मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल निकालो, तो हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको नहीं टच करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और इसको कहां तक खोलेंगे, जो ये नंबर नीचे लिखा हुआ है वहां तक खोलेंगे, है ना, जो ये नंबर नीचे लिखा हुआ है वहां तक खोलेंगे। और फिर जब आप वहां तक खोलोगे तो उसके आगे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, वो वाला फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको मैंने ओपन किया, इसको ओपन किया तो n, ठीक है, उसके जस्ट पहले क्या आएगा, एक कम, n माइनस 1 n माइनस 2, कहां तक खोलेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है, तो वो मैंने यहां तक खोल दिया। देखिए कोई दिक्कत, जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे 7 फैक्टोरियल लिखा है, 10 को मैंने ओपन किया, 10 9 8, कहां तक, जैसे ही मुझे ये मिला मैंने रोक दिया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको भी बढ़ाता गया
और लास्ट में जाके मैंने n माइनस आर फैक्टोरियल पर रोक दिया इसको, क्योंकि मुझे पता है वहीं रोकना है और वहीं नीचे लिखा हो क्योंकि यहाँ पर रोकना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसके जस्ट पहले क्या आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, तो हमें पता है कि जब आप इसके आगे जाते हो, जब आप इसके जाते हो आगे जाते हो तो नंबर एक कम हो जाता है, तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, n माइनस आर माइनस वन, और इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन, इससे एक ज्यादा। क्यों, देखो ये वाला जो नंबर है ये इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना। इसी तरह से ये वाला नंबर इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक है, इसके जस्ट पहले मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं वहां नहीं लिख रहा हूँ। एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, और क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेकर ये क्या नंबर है, एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू और लास्ट में एन माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, आर माइनस वन। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, इसमें जो स्टेप क्लियर नहीं आया है समझ में वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर फर्स्ट स्टेप बता दीजिए, दोबारा सेकंड बता दीजिए, थर्ड बता दीजिए। ये माइनस कोई वन भी नहीं स्टेप है आया सर, माइनस वन कैसे हो गया सर? देखिए माइनस आपने वन भी रूल कैसे हो ब्रेक कर गया? दिया, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन होगा ना। अरे यार x प्लस वन है, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वन नहीं हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बताइए, साइन चेंज हो जाते हैं ना। x माइनस वन। हाँ एक्स माइनस वन बचेगा, यार तो बेसिक सी चीज है। माइनस कॉमन ले लिया इसमें, माइनस कॉमन लिया जैसे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का आर प्लस का आर हो गया, और प्लस का वन माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है नहीं सर, मैं ये बता n रहा जो ऊपर फैक्टोरियल। आपने लिखा था, आपने जो काटा था ना ऊपर से वो। हाँ तो देखो ये मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आप 10 को ओपन करोगे कहां तक जाओगे, 7 तक जाओगे, तो 10 9 8 7 पर रोकना है आपको, 7 पर रोकना है और नीचे 7। इसी तरह से n को मैं ओपन करता गया, कहां तक रोकना है, जो नीचे लिखा हुआ है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, वही लिख जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है ना। और इसके जस्ट एक पहले वाला नंबर आप सोच सकते हो, ये आगे वाला नंबर क्या एक जोड़ के आता है, तो इसके जस्ट पहले मैंने एक जोड़ दिया, तो ये यहाँ पर जस्ट पहले नंबर रहा होगा, ये कट गया, यहाँ तक के नंबर सारे बच गए और उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। कोई कमेंट आया मैं देख लेता हूँ। हाँ लास्ट वाला फैक्टोरियल माना है क्योंकि उसको कैंसिल करना है ना, तो जैसे 7 को नीचे 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल पर रुक जाएगा, और इसी तरह से नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल है तो n माइनस आर फैक्टोरियल पर रुक जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला नंबर लिख लिया और इसको काट दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस है ना, इसको आपको कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। सेम टॉपिक आपका बाइनोमियल में भी आएगा है ना, उसमें और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तब वहां पर और ज्यादा अच्छे से क्लिक करेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है दूसरा नंबर, और ये प्रूफ करना है n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। साक्षी आपकी, ठीक है देखिए, तो ये क्वेश्चन है। हाँ, चलो देखते हैं इसमें, तो हम क्या करना है, हमें इसमें प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कॉमन लेना चाह रहा हूं ताकि कट जाए। ठीक है, तो n फैक्टोरियल है, यहां पर भी n फैक्टोरियल है, कोई भी दिक्कत नहीं, इसको मैं कॉमन ले लूंगा बाहर। ठीक है, n माइनस आर और n माइनस आर में से एक ज्यादा, तो ये छोटा है ना, ये वाला जो नंबर लिखा है ये स्मॉल है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखे रहेंगे, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसको भी कुछ नहीं करना है, हम इसके साथ कुछ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने देखा r फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कुछ करेंगे। तो देखिए क्या क्या कर रहे हैं, आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो n फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज लिखा हुआ है, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नीचे n माइनस आर है फैक्टोरियल, तो इसको मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसमें कुछ करना है तो r बाहर निकाल लिया, तो हमें पता है कितना बचेगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें हमें कुछ करना था तो n माइनस आर प्लस 1, ये पूरा मैंने बाहर निकाला है, तो इससे एक कम बचेगा, इसमें से एक कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से एक कम कर दिया मैंने, -1 कर दिया, तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है। सेकेंड देखिए, n फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, ये r बाहर लिखा हुआ है, और r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, प्लस n फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस r प्लस 1 एज इट इज, है ना। इस नंबर को बाहर निकाला, जब भी आप 10 फैक्टोरियल से 10 बाहर निकालते हो तो उससे एक कम बचता है, तो मैंने उसमें से एक कम कर दिया, तो इससे ये कट गया, तो ये बचा n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखा हुआ है r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जो जो कॉमन आ रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में मुझे n फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियल दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी दोनों में, इसको भी कॉमन ले लेंगे, और r माइनस 1 फैक्टोरियल ये भी कॉमन है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। तो देखिए पहले वाले स्टेप में क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे से n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया तो ये तो चला गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर चला गया तो वो भी चला गया, सिर्फ r बचा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर 1 बचा, ये दोनों ही कॉमन आ गए, तो यहाँ पर बचा n माइनस आर प्लस 1। अब सॉल्व करने के लिए मैंने, बाहर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें एलसीएम ले लिया, r टाइम्स n माइनस आर प्लस 1, तो n माइनस आर प्लस 1 और प्लस r, बेसिक एलसीएम में ये सबको आता होगा, तो इससे ये कट गया, ठीक है। कितना बचा, यहाँ पर दिख रहा है मुझे n प्लस 1 बचा है, ये लिखा है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r इंटू n माइनस आर प्लस 1, इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया मैंने, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, n माइनस आर वाले को n माइनस आर के साथ कर दो, लास्ट पॉइंट रिपीट करना है, लास्ट पॉइंट, रुक जाओ, r टाइम्स r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसमें क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो r इंटू n माइनस आर प्लस 1 एलसीएम आ गया, और r से r कट जाएगा, ऊपर बच गया n प्लस 1, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया n प्लस 1, और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपका कम्यूटेटिव होता है, 3 इंटू 4 4 इंटू 3, देखो कुछ दिक्कत नहीं है, n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, ये r एज इट इज, n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज, फिर r को r के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और नहीं सर ये नहीं है, ये आपका n प्लस 1 कैसे हो गया, n प्लस जो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में क्या बचना चाहिए था, आप ये बताइए, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 बचना चाहिए था ना, ये n फैक्टोरियल लिखा है और ये n प्लस 1 लिखा है, यस सर, इसको मैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना, यस सर, हाँ देखिए, तो उसको वैसे लिख लिया, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर कैसे हुआ, देखो ये n माइनस आर है और इसमें मैंने एक जोड़ दिया, तो जब जोड़ दिया एक, ये 10 है, इसमें एक जोड़ दूंगा तो बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए वो बड़ा है। हाँ इस तरह से पूछिए, थोड़ा शांति रहेगी, बाकी लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखिए ध्यान से सुनना, इसको मैं कंबाइन करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, आपने लास्ट में किया है r कॉमन लिया, फिर ये क्या बचा आपका, n माइनस 1 बचा क्या लास्ट में, बेटा पहली बात तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, पहले पूरा सॉल्व, हाँ सॉल्व तो हो जाने दो यार, देखो नॉर्म्स फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, है ना। आप सोचो क्रिकेट में कोई रूल नहीं है, बैटमैन बोलेगा नहीं नहीं मैं तो, बॉलर बोलेगा मैं यहाँ से बॉलिंग नहीं करूंगा, एकदम स्टंप के पास जाके बॉलिंग करूंगा,
और वो बोलेगा कि बाउंड्री बाउंड्री हटा दो, अगर मेरे बैट से बॉल हिट हो गया तो छक्का हो जाएगा, है ना, स्टंप हटा दो, है ना, और एक ओवर में 6 बॉल नहीं होंगी 60 बॉल होंगी। तो सोचिए अगर कुछ रूल्स नहीं रखेंगे तो क्या मजा आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसी तरह से मैंने कुछ रूल्स रखे हैं, आप उसको सर ये फॉलो यार करेंगे वो तो लास्ट में सिस्टम को नहीं आया फॉलो। कुछ नहीं, हाँ मैं बताऊंगा, है ना, लास्ट में आपने पहले लिखा है। क्वेश्चन सॉल्व कर दूं पहले मैं पूरा, उसके बाद अरे कुछ नहीं यार, देखो इसको 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 उठा के मैंने एज इट इज लिख दिया, बस ये लिखा हुआ है सारी चीजें एक एक करके, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और मैंने क्या किया है फिर, इतना इंटरचेंज करने में तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 11th क्लास में हो। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 लिखा हुआ है, इसको मैं 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 4 करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, वही किया है मैंने, बस ऑर्डर चेंज किया है। ऑर्डर चेंज किया, क्या ऑर्डर चेंज किया है कि n माइनस आर प्लस 1 इसको पहले लिख दिया है, उसके बाद ये लिख दिया है, और फिर उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद ये लिखा है। ऐसा क्यों किया है ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जब ऐसा होता है कि 9 फैक्टोरियल लिखा है और उससे बड़ा एक नंबर बाहर लिखा हुआ है, इस नंबर को अंदर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, 10 फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों जगह पर ऐसा ही केस है कि ये जो फैक्टोरियल लिखा है उससे एक बड़ा नंबर आगे लिखा हुआ है, तो जब ये बड़ा नंबर अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरह से ये नंबर लिखा हुआ है, इससे बड़ा नंबर बाहर लिखा हुआ है, तो ये बड़ा नंबर जब अंदर जाएगा तो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा n-r+1 का फैक्टोरियल। और इसी तरह से जो r है ये इससे बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर आगे बाहर लिखा हुआ है, जब ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको इसको प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल्स टू n+1। हाँ समझ लीजिए, मैं यहाँ पर सबको समझा रहा हूँ। इट कैन बी सॉल्व शॉर्टली इफ सॉल्व बाय RHS। नो, RHS से और टफ हो जाएगा, दिस इज द शॉर्ट एंड बेस्ट वे। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या बोला कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल ये सब लिखा हुआ था। मैंने पहले जज किया, क्या जज किया, n फैक्टोरियल कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा। मैंने देखा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस, ये बड़ा है, मुझे पता है बड़े वाले को सॉल्व करते हैं, इसको टच नहीं करेंगे। तो देखिए आपका n फैक्टोरियल एज इट इज लिखा हुआ है और ये बड़ा है तो एज इट इज रखा रहा, ये बड़ा है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, जैसे ही बाहर निकाला अंदर से एक कम हो जाएगा, तो अंदर में से मैंने एक कम करके उसका फैक्टोरियल लगा दिया। फिर r फैक्टोरियल देखा और r-1 देखा, तो ये इससे एक कम है, एक कम है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको एज इट इज रखा मैंने, तो यहाँ पर एज इट इज रख दिया, और इसमें से मैंने r बाहर निकाल लिया तो r-1 का फैक्टोरियल बचा। ठीक है, अब इसमें से जो जो कॉमन है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसमें क्या किया, पहले n फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया मैंने, n-r बाहर है, r-1 n फैक्टोरियल, ये +1 से -1 काट के लिख दिया मैंने r-1। तो जो जो बाहर आ रहा था n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, सब कुछ बाहर ले लिया। यहाँ पर ऊपर 1 बचा नीचे r बचा, यहाँ ऊपर 1 बचा नीचे n-r+1 बचा, सिंपल सा एलसीएम लिया है, प्लस r से -r कट गया है और पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरह से आया है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, n+1 को आगे लिख दिया, इसको ऐसे लिखा और नीचे यही सिर्फ इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिर क्या किया मैंने, r को r के साथ लिखा, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, इन दोनों को, तो ये देखो ऐसे लिखे हुए, r को r के साथ लिख दिया। फिर उसके बाद जो आपका n-r+1 है और n-r+1 है, n-r है, इसको एक साथ करके मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों किया, मैंने बाहर बड़ा नंबर लिखा उसके जस्ट, ताकि इस कॉन्सेप्ट से जब बाहर एक बड़ा नंबर हो, जब वो अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, किसका, जो बाहर नंबर लिखा हुआ था। तो n+1 अंदर गया तो n+1 का फैक्टोरियल आ गया, है ना, n-r+1 अंदर गया क्योंकि बड़ा लिखा हुआ तो उसका फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ से r अंदर गया तो उसका फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब 12 क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप उसको ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो फिर कभी बताया जाएगा। अगला हेडिंग लिखिए सर। अभी मेन चीज, हाँ एक बार सेकंड लास्ट स्टेप फिर से बता दो सर। सेकंड लास्ट स्टेप में क्या समझ में नहीं आया, यही यहाँ से ये n अपॉन में जो लिखा आपने। देखो अच्छा ये बताइए, x इंटू वाई इंटू जेड, क्या मैं इसको y इंटू जेड इंटू एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आप चेंज कर सकते हो ना। तो देखो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया, ये चारों मल्टीप्लाइड है। ठीक है,
तो मैंने इन दोनों को साथ में ही रखा। तो देखिए ये थर्ड वाला ये लिखा हुआ है, सेकेंड वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है उसको मैंने पहले लिख दिया और फर्स्ट वाला यहाँ पर लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये इससे बड़ा नंबर है, पहला एक बड़ा है, एक ज्यादा है, और इसी तरह से ये नंबर भी इससे एक ज्यादा है, ताकि मैं उनको अंदर ले जाऊं, उनको अंदर लेना चाहता हूँ। +1 भी इससे एक ज्यादा है, ठीक है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, फंडामेंटल, फंडामेंटल नंबर 12 में रखो। 12 क्वेश्चन यार बड़ा क्वेश्चन है, आपको ट्राई कीजिएगा, उसको फिर कभी सॉल्व किया जाएगा। कुछ तो आपके लिए बचना चाहिए ना, सब कुछ मैं पका दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अभी एक्चुअली हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपको बताऊं मैं, टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट था वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अभी यहाँ से आपका कुछ अलग ही लेवल पर चलेगा, है ना। और आपको पहली बात मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि पहले ओपन कर दूं, हाँ, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, तो ध्यान से सुनना है ना। इस चैप्टर में आगे अगर आपने नहीं सुना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। बाकी चैप्टर्स में आप एग्जांपल देख के चलो, हिंट मिल गया, उससे सॉल्व कर लिया, है ना, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा साइकोलॉजी बेस्ड है पूरा, है ना। पूरा आपको सुनना पड़ेगा, क्या थिंकिंग प्रोसेस है ना, थिंकिंग प्रोसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आएगी अच्छा ऐसे ऐसे सोचना है, क्योंकि जब तक सोच नहीं पाओगे इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो ये हेडिंग डालिए। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, एनसीईआरटी में फैक्टोरियल वाले, अरे उसके बिना आगे बढ़ेगा। अरे देखो लेकिन फिर भी वो आनी चाहिए, तो फैक्टोरियल आपका एनसीईआरटी में है, इस पर क्वेश्चंस भी है ना, और उसका इसमें यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो देखिए जब भी हमें काउंट करना होता है ना, तो काउंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप होल नंबर की तरह काउंट कर सकते हो, है ना, होल नंबर से काउंट करते हैं, ठीक है। कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, है ना, कभी कभी हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, और फैक्टोरियल आप सब कुछ मिलेगा सबको जो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए तो आगे बढ़ने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। देखना मत ये, बताइए कितने एक हैं, इनको मैं ऐड करूंगा कितना आएगा, माइक ऑन 12 करके बता सकते हैं। 12 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो इनको ऐड करने पर 12 आएगा, तो n कहाँ से आ जाएगा? n तो नेचुरल कोई नंबर है ना, इसमें आप काउंट करोगे, 12 मैंने होगा। फाइनाइट लिखा है, हाँ इनफाइनाइट होता तो इसमें आप n बोल सकते थे। तो ऐड करना, ऐड करना क्या काउंटिंग का एक तरीका है? हाँ भाई, जब भी आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से आप ऐड कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से आप ऐड कर लो। इसको सॉल्व करने का क्या कोई और तरीका था क्या? मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अनदर वे टू काउंट। भाई 12 बार 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, 12 इंटू 1 कर दूं तो उससे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, एक काउंट करने का तरीका है ना, मल्टीप्लीकेशन भी एक क्या है, काउंट करने का तरीका है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, काउंट करने के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, एडिशन को यूज नहीं करते, है ना। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, ये है आपकी जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज की पॉइंट है ये, मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग, मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग।
ठीक है, जैसे सेट पढ़ा था हमने, मैथमेटिक्स ऑफ वो क्या था, कलेक्शन था, है ना, मैथमेटिक्स ऑफ कलेक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे या फिर कुछ लोगों के लिए, वो क्या था, मैथमेटिक्स ऑफ इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर का मैथमेटिक्स है वो। इसी तरह से एफपीसी, ये क्या है, कैलकुलस फास्ट, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, प्रैक्टिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग। हाँ हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, कैलकुलेशन करने का तरीका, फास्ट करना है तो कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। साइकिल अगर फास्ट चलाना है तो तरीका क्या है, साइकिल चलाओ। कैलकुलेशन फास्ट करना है तो क्या क्या तरीका है, प्रैक्टिस। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस करो, वही, और कुछ नहीं। नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजों में डाउट आने लगता है, दिक्कत हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर का एसेंस है। क्या एसेंस है, इट इज अ मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कर लेना उसको, छोटी सी एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज है अगर वो, तो उसको कर लेना बाद में। पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आर डी शर्मा में पहले दिया हुआ है, उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया है, आगे आपको उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल ऑफ क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग है ना, काउंट करने के तरीके। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम काउंट करेंगे, काउंट करेंगे, काउंटिंग विदाउट, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ये क्या है भाई, काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूले, है ना, कुछ फॉर्मूले, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, किसके लिए, काउंट करने के लिए, है ना, काउंट करने के लिए स्पेशली हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे नहीं काउंट करेंगे, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से काउंट नहीं करेंगे। आपकी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, बहुत सारे तरीके होंगे, 1000 तरीके होंगे, 1500 तरीके होंगे, 1300 तरीके होंगे। आप एक एक करके काउंट नहीं कर सकते हो, है ना, एक एक करके काउंट नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिससे आप काउंट कर पाओगे विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, ठीक है। तो इन दो वर्ड्स को यूज नोट कर लीजिए आप, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बाद में। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग है, और वी विल काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, विल काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। सर ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं सर। हाँ, सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, इसका फाउंडेशन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसका फाउंडेशन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। एनसीईआरटी को आप अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, है ना, क्योंकि जब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्लैरिटी के साथ नहीं आएगा। तो अब इसमें क्या है, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। और उन क्वेश्चंस को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे कि आप जैसे एग्जांपल दें आपको, जैसे कोई फिजिक्स का आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें हमें पता है कि हाँ ये 7 तरह के डेरिवेशंस हैं, 7 तरह के डेरिवेशंस हैं, और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर जगह यूज हो रहे हैं, तो आपको उसको माइंड में रखना पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चंस जो है, पहली एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे, आगे भी देखेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी से क्वेश्चंस आते हैं ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें बुक्स को काउंट करना रहता है ना। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें लेटर्स को काउंट करना रहता है ना, कितने लेटर हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको काउंट करना रहता है कि कितने वर्ड्स बनेंगे, है ना, कितने वर्ड बनेंगे, और डिक्शनरी में वो वर्ड कहाँ पर आएगा, है ना। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें आपको काउंट करना रहेगा कि भाई स्पेस में कितने पॉइंट हैं, कितनी लाइन है, कितने ट्राइंगल बनेंगे, है ना, कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, है ना। तो ये कुछ वैरायटीज है ना। तो इनको मैंने क्या किया है, एक मॉडल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, अलग अलग आप टाइप समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, है ना। तो इसमें पहला मॉडल लिखिए, मॉडल 1, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में मेथड ऑफ काउंटिंग है क्या, है ना। मॉडल 1, पहला मॉडल लिखिए। तो ये डिफरेंट मॉडल्स है जो हम अभी 2-3 दिन देखने वाले हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। लिखिए इसमें, मैं बोल देता हूं और यहाँ पर भी लिख भी देता हूं। इसके अंदर लिखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन ट्रैवल, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। फ्रॉम टाउन 1 टू टाउन 3 वाया
टाउन 2 इन डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये टाउन 1 है, टाउन 1, टाउन जानते हैं सब लोग, सिटी है कोई, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये आपका इटावा है, इटावा नहीं, कानपुर ले लेते हैं, ये कानपुर है, कानपुर, और ये इटावा है, और ये है मान लीजिए कोई और सिटी मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं ना, बॉम्बे मान लीजिए, बॉम्बे, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ, और यहाँ से आपको स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, तो इसको मैं टाउन 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये टाउन 2 है और ये टाउन 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, तो इसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, इसको M1 बोल रहा हूँ, और इसको दूसरा रास्ता M2 बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ N1, N2 और N3, ठीक है। तो देखिए क्या बात है कि मुझे कानपुर से बॉम्बे जाना है, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है, 2 रास्ते तो होते हैं कि आप ट्रेन से जा सकते हो या तो बस से जा सकते हो, है ना। कहीं कहीं पर फ्लाइट है तो वो भी तीसरा रास्ता आ जाता है। तो इस सिटी से इस सिटी में जाने का 2 रास्ते हैं, मान के चल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इटावा से बॉम्बे जाने में कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो आपको फाइनली कानपुर से बॉम्बे जाना है, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं बेस टू गो T3 फ्रॉम T1, है ना। थर्ड टाउन जाने के तरीके कहां से? पहले से। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, तो मैं चूज कर रहा हूं पहले कि भाई M1 से जाऊं कि M2 से जाऊं। मम्मी ने बोला था जो पहले माइंड में आया उससे जाया करो, चलो ठीक है भाई। तो मैं M1 से कहां पहुंच गया? सेकेंड टाउन पहुंच गया, ठीक है। और फिर मैंने वहां से N1 चूज कर लिया, N1 चूज कर लिया, ठीक है। पहले मैंने M1 से स्टार्ट किया और फिर वहां से N1 चूज कर लिया, ठीक है भाई, ऐसे जा सकता हूं मैं। दोस्त ने बोला नहीं यार M1 के बाद M1 से मत जाओ, वहां पर बहुत खर्चा है, थोड़ा लंबा रास्ता है। तो ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि N2 से चला जाऊं, या फिर कोई और बोलेगा नहीं M1 से नहीं, आप N3 से जाओ, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए, है ना। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई चलो मम्मी ने तो बोला था लेकिन पापा M2 से बोल रहे थे, तो कोई चूज कर सकता है कि भाई M2 से जाओ, ठीक है। तो M2 से इटावा पहुंच गया। फिर उसके बाद 3 तरीके हैं कि वो N1 से जाए, या M2 से जाने के बाद N2 से जाए, और फिर M3 से जाने के बाद M2 से जाने के बाद N3 से जाए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कानपुर से लेकर बॉम्बे तक जाने के कितने वेज हैं? 6 वेज हैं, ठीक है। आप लोगों ने सही समझा है ना, चैट में मुझे दिख गया कि 6 वेज हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है ना, वन वे, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, सेकेंड वे। आप अगर ट्रैवल करोगे तो किसी एक तरीके से ही जाओगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 6 ऑप्शन। तो ये एक्चुअल में हमने ये क्या किया है? यहाँ पर हमने काउंट किया है। क्या मैंने काउंट किया है? यस, मैंने काउंट किया है, एक एक करके देखा है, मैंने काउंट किया। तो टोटल कितने तरीके हैं? 6 वेज, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इसमें किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई डाउट होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज दिख रही है मुझे। अब कोई बोलेगा कि सर मैं कानपुर से डायरेक्ट बॉम्बे चला जाऊं, नहीं भाई, कोई रास्ता नहीं वहां पर, है ना। ऊपर लिखा है ना कि टाउन 1 से टाउन 3 जाना है वाया टाउन 2, है ना, वाया टाउन 2। ओके, वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो मेरे पास 6 तरीके हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, छठवां तरीका। तो सारे तरीकों को मैंने ऐड किया, है ना, सारे तरीकों को ऐड किया तो मुझे 6 मिल गया। लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूं? मल्टीप्लीकेशन यूज करके। टाउन 1 से टाउन 2 जाने के मुझे कितने तरीके दिख रहे हैं? 2 तरीके, ठीक है। टाउन 2 से टाउन 3 जाने के मुझे कितने तरीके दिख रहे हैं? ऊपर 3 तरीके। तो भाई टोटल निकालने के लिए मैं क्या कर दूं? टाउन 1 से टाउन 2, टाउन 2 से टाउन 3 के जितने तरीके उसको मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए हमने यहां पर भी काउंट किया कि कितने तरीके हैं, लेकिन हमने क्या यहां पर एक्चुअली में काउंट किया? नहीं किया। तो बस ये पहला मॉडल है। पहला मॉडल क्या है कि जब भी आपको ऐसे ट्रैवल करना है तो यहां से यहां जाने के जितने तरीके हैं
2 तरीके, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वहां से वहां जाने के, तो आपको टोटल तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, सिंपल एग्जांपल था। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि टाउन 1 है, टाउन 2 है, टाउन 3 है, टाउन 4 है और टाउन 5। ठीक है, यहां से यहां जाने के 2 तरीके हैं, यहां से यहां जाने का एक ही तरीका है, ये 3 तरीके हैं और ये 4 तरीके। बताइए भाई, मुझे टाउन 1 से टाउन 4 टाउन 5 जाना है, टोटल कितने तरीके होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। कितने तरीके होंगे टाउन 1 से टाउन 5 जाने के? और लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं? 12 कैसे आ गया? हाँ 24। हाँ देखिए, यहां से यहां जाने के 2 तरीके, तो ये 2 आ गया यहाँ से, फिर 1 आ गया, एक ही तरीका है, फिर 3 तरीके हैं और फिर 4 तरीके हैं, तो 4 दिया 12 दूनी 24। तो क्या है, यहाँ पर हमने काउंट किया? नहीं किया है ना, काउंट हमने नहीं किया। लेकिन यहां से हमने ये मेथड डिराइव कर लिया है ना, कि जब भी आप ट्रैवल करोगे तो उसमें नंबर ऑफ वेज को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा? टोटल वेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू लास्ट टाउन। आया ये सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो हमने एक मेथड डेवलप कर लिया, हमने जो तरीके हैं ट्रैवल करने के, उसको काउंट करने का एक तरीका डेवलप कर लिया कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइज कर देंगे, खत्म हो गया। तो ये पहला मॉडल था। ठीक है, पहला मॉडल था जिसमें हमने ये देखा कि ट्रैवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉडल 2 देखिए, हेडिंग डालिए मॉडल 2। मल्टीप्लाई वाला दोबारा लेने प्लीज, आपका आवाज नेटवर्क इशू आ रहा था सर, नेटवर्क इशू आ रहा था, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई वाला था। अरे यार, आपका नेटवर्क है, उसको थोड़ा सही रखा करो। अब उतने एग्जांपल देके दोबारा तो मतलब उतना अच्छा नहीं आता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के 2 तरीके, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के 3 तरीके। तो आप इसमें देखेंगे तो M1 N1 M2 M2, तो यहाँ से ऐसे कोई गया कि M1 से N1, फिर M1 से ये तो आ N2 गया, और M1 N3। ये आ गया। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन ये था कि इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ जाने के 2 तरीके हैं, इसमें एक तरीका है, इसमें 3 तरीके हैं, इसमें 4 तरीके। तो टोटल तरीके के लिए क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, आ गया होगा समझ में, है ना? मैं तो मॉडल 2 लिखिए। मॉडल 2 क्या बोलता है, मॉडल 2 क्या बोलता है, उसको बोलता है। देखिए, तो ये किस तरह का मॉडल है, ये हमारी सिनेमा हॉल की बात चल रही है। सिनेमा हॉल का मॉडल है। क्या मॉडल है ये? मॉडल ये है, देखिए मैं ये मॉडल आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, ये एक सिनेमा हॉल है। आप लोग गए होंगे सिनेमा हॉल, देखा भी होगा। तो सारी चीजें यूट्यूब पर ही आ जाती है, कई लोग जाते भी नहीं है। मैं भी नहीं गया हूँ, पिछले 5-6 साल से नहीं गया हूँ मैं, ठीक है? जाना भी नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन है, जिसमें आप नहीं, कोई हीरो है जो नाच रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में कई सारे डोर रहते हैं, कई सारे दरवाजे रहते हैं। तो ये दरवाजे हैं, कई सारे दरवाजे हैं। इनको मैंने बोल दिया, ये डोर 1 है, ये डोर 2 है, ये डोर 3 है। लिखते जाइए पैरेलली, डोर 4 है और डोर 5 है। और यहाँ पर आपकी ऑडियंस बैठी है अंदर, और पिक्चर देख रहे हैं। कौन सी पिक्चर देख रहे हैं? मिर्जापुर देख रहे हैं। ठीक है, आइए, अभी नहीं आइए। सर उसका सेकंड पार्ट आने वाला है। अच्छा, सेकंड पार्ट आने वाला है, कब आने वाला है? 23 दिसंबर, नहीं नहीं, 23/10/2020 को होगी रिलीज। चलो गेट टू द पॉइंट। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आपकी मूवी चल रही है, मूवी चल रही है, आप देख रहे हो उसको। तो अब इसमें मॉडल में क्या है, पहला चीज है, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ वेज इन विच one can watch a
one can go inside, watch movie, अंदर जा रहा है वो और मूवी देख रहा है, वॉच मूवी, एंड कम आउटसाइड, ठीक है, कम आउटसाइड. सो नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन वॉच अ मूवी, गो इनसाइड एंड कम आउटसाइड if exit is allowed from all doors, है ना. तो मुझे निकालना है. तो देखिए सोचिए, थोड़ा सोच सकते हैं क्या. एक तरीका मैं बता देता हूं. मान लीजिए मैं डोर 1 से अंदर गया, ठीक है, और मुझे बताया गया है कि जब आप अंदर जाओगे, है ना, आपके पास अंदर जाने के कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, ठीक है, और बाहर आने के कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, ठीक है, 5 रास्ते हैं. तो आप डोर 1 से गए और डोर 1 से ही बाहर आ गए, है ना. ये क्या हुआ, एक तरीका हुआ. तो आप सोचिए कि कितने तरीके टोटल पॉसिबल है. एक तरीका मैंने लिख दिया, दूसरा तरीका भी आपके लिए लिख देता हूं मैं. डोर 1 से गया और मैं डोर 2 से बाहर आया. 25. वेरी गुड, है ना. आ रहा होगा सबको समझ में, है ना. आ गया. सारे नहीं लिख रहा हूँ. डोर 1, डोर 2, फिर डोर 1 से गया मैं, हो सकता है मैं डोर 3 से निकल आऊं, और फिर डोर 4 से मल्टीप्लाई कर दो. हाँ, डोर 5 से मल्टीप्लाई करूं. तो डोर 2 से ऐसा हो सकता है कि मैं डोर 2 से एंट्री करके और फिर बाकी किसी और से बाहर आ जाऊं, या फिर डोर 3 से एंट्री करके किसी और से बाहर आ जाऊं, डोर 4 से एंट्री करके औरों से बाहर आ जाऊं, या डोर 5 से एंट्री करके और किसी से मैं बाहर आ जाऊं. तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं. 5 into 5, 25. तो यहाँ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम कर ये रहे हैं कि अंदर जाने के कितने तरीके हैं, 5, और बाहर आने के कितने तरीके हैं, 5. तो भाई आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे टोटल कितने तरीकों से आप अंदर जाके पिक्चर देख सकते हो. ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई होगी. इसका सेकेंड पार्ट देखिए. तो इसको एक काम करिएगा, ऊपर जो लिखा है हमने इसको फर्स्ट पार्ट डाल लीजिएगा. फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ये लिखा है, इफ एंट्री इज नॉट अलाउड, एंट्री इज नॉट अलाउड फ्रॉम द सेम डोर. सोचिए, इफ एंट्री इज नॉट अलाउड फ्रॉम द सेम डोर, तब कितने तरीके से हो सकता है. 20. वेरी गुड, है ना. तो मैं एक बार काउंट करके देख लेता हूँ, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा. भाई बोला ये है कि अगर मैं डोर 1 से जाऊंगा तो किससे नहीं आ सकता हूँ, डोर 1 से नहीं आ सकता हूँ. तो मेरे पास डोर 2 है, और डोर 1 के साथ डोर 3 है, और डोर 1 के साथ डोर 4 है, और डोर 1 के साथ डोर 5 है. तो डोर 1 से अगर मैं चला गया, हाँ, इसी तरह से डोर 2 के साथ डोर 1 आ जाएगा, और डोर 2 के साथ डोर 2 आ जाएगा. डोर 2 नहीं आएगा, है ना, डोर 3 आएगा. हाँ, फिर डोर 2 के साथ डोर 4, और डोर 2 के साथ डोर 5. इस तरह से आप बना लीजिएगा. फिर डोर 3 के साथ सब कुछ आ जाएगा डोर 1 के साथ, और फिर डोर 4 के साथ आ जाएगा, और डोर 5 के साथ आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे 4 into 5 टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस यहाँ से 20 आ जाएंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस 20. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर तरीका ये है कि अंदर जाने के कितने तरीके हैं, बाहर आने के कितने तरीके. देखिए मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं हम, है ना. इस पूरे चैप्टर में काउंट करना है हमें. कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके काउंट करना है. तो अंदर जाने के अगर 5 तरीके हैं, तो हर एक तरीके के लिए बाहर आने के कितने तरीके बचते हैं, 4 तरीके. तो आंसर आ जाता है हमारा 20. आया समझ में. अब इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जो आपको बहुत छोटे से सॉल्व कर दोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फिर से सिनेमा हॉल है. ठीक है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल नहीं बना रहा हूं मैं, आप बता ही दीजिएगा, ऐसे ओरली बता दीजिएगा. सिनेमा हॉल की सिचुएशन है, सिनेमा हॉल, और उसमें 20 डोर है. 20. कोई बॉम्बे का या ऐसे अमेरिका का बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, और वो तब है वहां पर बाहुबली लगी हुई थी. ठीक है, तो बड़े सिनेमा हॉल में लगाना पड़ा. तो 20 डोर है, बताइए. तो पूछा है कि हाउ मेनी
ways one can watch a movie। तो पहला में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, बताइए भाई। 20 20 है ना, 20 दिख रहे हैं, 20 तरीके हैं भाई, 20 आंसर है, कोई और सोचेगा? सर अंदर जा रहा है सर, बाहर भी आ रहा है सर साथ में। हाँ ऑब्वियसली बात है, मुझे मूवी देख रहा है तो अंदर जाके बाहर आने के तरीके ही पूछे। ये One सर can 400 watch a आंसर। movie। सिर्फ अंदर ही जा। हाँ कम आउट। तो भाई हमने फॉर्मूला ये देखा था कि अंदर जाना है ना, इनसाइड और 400 आउटसाइड। जाएंगे सर। हाँ 400 हो जाएंगे है ना, 400 दिख जाएंगे सबको। तो अंदर जाने के 20 तरीके और बाहर आने के भी 20 तरीके, तो टोटल 400। क्या हम ये कभी काउंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, है ना। अभी ये फिर भी ठीक है, आप थोड़ा सोच लोगे। सेकेंड में अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इफ एंट्री इज नॉट अलाउड, एंट्री इज नॉट अलाउड फ्रॉम द सेम डोर। 200 तो सर कितने 20 होंगे ओनली। सेम डोर, तो अगर सेम डोर से एंट्री अलाउड नहीं है तो अंदर जाने के कितने तरीके हैं? 20। बाहर आने के कितने बचेंगे? 380। 380। हाँ मल्टीप्लाई करना है ना, 380 आंसर आ जाएगा। 380 डेज हो गया। तो ये आपका सेकेंड मॉडल था सिनेमा हॉल। 19। हाँ सर। मॉडल 3 लिख लीजिए, इसके बारे में हम कल डिस्कवर करेंगे। मॉडल 3 ये है कॉइन को टॉस करने का, कॉइन टॉसिंग। इसके बारे में सर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ बताइए सर ये वाला फिर से बता दो सर, मेरे सर्वर चले गए थे। सर्वर, आपके सर्वर रहता है क्या? देखो मैं ये बोल रहा था कि सिनेमा, ऊपर वाला देख लिया था ना, सिनेमा हॉल वाला। यस सर, सेकंड वाला हाँ बता दो। तो भाई उसी का क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। अंदर जाने के 20 दरवाजे हैं, तो कितने तरीके से अंदर जाके मूवी देख सकता है? तो अंदर जाने के 20 तरीके और बाहर आने के 20 तरीके, मल्टीप्लाई कर दिए, 400 तरीके आ गए। अगर एंट्री उस डोर से अलाउड नहीं है तो अंदर जाने के 20 तरीके और बाहर आने के 19 तरीके, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां से कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा। ठीक है, तो ओके सो वी विल स्टॉप इट हियर। तो अभी 1-2 दिन इसका कुछ होमवर्क नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अभी एक बहुत सॉलिड आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे चीजें आगे आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी आप एनसीईआरटी सॉल्व मत कीजिएगा, अभी नहीं आएगा आपको। आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए 1-2 दिन के लिए, और उनका जो होमवर्क दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। 1-2 दिन में आपको इससे होमवर्क मिलना स्टार्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस अगर हम लोग पढ़ते हैं ना। हाँ बताइए सर कल की वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ, अभी आज मैं आपको भेज दूंगा शाम तक। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे ना तो काफी इफेक्टिव हो जाएगा, और सब सर लोगों आज को की भी समझ में कर देना। आज का हाँ, भी आज कर देना लेक्चर। हाँ हाँ हाँ, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।